इस ऑपरेशन को राजस्थान पुलिस ने आईजी विकास कुमार के नेतृत्व में अंजाम दिया। ऑपरेशन लल्लन टॉप के तहत पुलिस ने फलौदी मर्डर केस से 12 साल से फरार चल रहे 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ये तीनों आरोपी 12 वर्ष पुराने फलौदी थाना क्षेत्र में पूर्व सोनामुखी की फैक्ट्री के मुनीम की हत्या पर करीब 1.5 लाख की नकदी लूट कर भाग गए। पूजाराम मुनीम था उस फैक्ट्री में, सोनामुखी फैक्ट्री में 2012 में सर 2012 15 दिसंबर के आसपास 2012। एक का नाम का नरेश उर्फ नरसिंह, लालदेव उर्फ लल्लू और उदय उर्फ गणेश उर्फ गोलू। लालदेव, उदय, नरेश नाम के 3 इनामी अपराधियों को पकड़ने में पुलिस टीम को मिली सफलता। 12 साल इंतजार के बाद अपनी सूझबूझ और सतर्कता से कुख्यात हत्यारों को पकड़ पाई पुलिस। ऑपरेशन लल्लन टॉप को यशस्वी कर प्रशासन ने दिखा दिया कि कानून के हाथ लंबे होते हैं, कमजोर नहीं। अपराधी चकमा दे सकते हैं लेकिन बचेंगे नहीं। जो पंजाब, बिहार, तेलंगाना तीनों जगह को मिलाकर करीब 12 लोगों। जी हाँ, ये कुख्यात अपराधी पिछले 12 वर्षों से पुलिस को चकमा दे रहे थे। बार बार अपने ठिकानों को बदलते रहे। अपराधियों के हुलिया और ठिकाने का कोई सुराग नहीं मिल पा रहा था, लेकिन जाबाज पुलिस पथक ने हार नहीं मानी। अपराधियों के लिए तेलंगाना, उड़ीसा, पंजाब में भी ऑपरेशन चलाया गया। अपराधियों की खोज में पुलिस को अपना हुलिया तक बदलना पड़ा। कोई पुलिस वाला मजदूर बना तो कोई चरवाहा, कोई नारियल वाला या फेरी वाला बनकर इन हत्यारों का सुराग ढूंढता रहा। कभी अंदेशा हुआ कि कहीं ये नक्सलियों से तो नहीं मिल गए। बहरहाल 12 साल बाद अपनी सूझबूझ और सावधानी के चलते पुलिस मुजरिमों को पकड़ने में कामयाब है। लालदेव है, दूसरा यू है, यू से उदय है, तीसरा इन है, इन से नरेश। ये 3 आरोपी हैं जो ललन, और इनके पूरे ऑपरेशन में जो हम लोग जहाँ जहाँ हमारी कार्रवाइयाँ चल रही थी वो पीओपी था तेलंगाना टीम, वो उड़ीसा और फिर पंजाब। तो उसके आधार पे जो पूर्ण नाम हम लोग ऑपरेशन का देते हैं पिछले 2 महीने से ललन टॉप नाम की सीधा को दिया गया था इसको। और ललन टॉप ऑपरेशन का पटाक्षेप हुआ। चित्रपात से पटाक्षेप के बीच में करीब 2 महीने की अवधि रही और इसमें बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली पुलिस को और बहुत सारी चीज़ें सिखाने लायक। हालांकि 12 साल पहले पैसे की लालच में बिहार के 3 श्रमिकों ने एक मुनीम की हत्या कर दी थी। इस समय वे कोई कुख्यात अपराधी नहीं थे, लेकिन अपनी ख्वाहिशों को बढ़ाते गए। अपराध के दलदल में कुछ ऐसे फंसे कि फंसते चले गए। नाम बदला, वेश बदला और कितने ही ठिकाने बदल बदल कर ये लगातार पुलिस को चकमा दे रहे थे। इसीलिए पुलिस विभाग को लल्लन टॉप ऑपरेशन चलाना पड़ा। लालदेव, उदय और नरेश को पकड़ने के लिए ही इस ऑपरेशन का नाम लल्लन टॉप रखा गया। राजस्थान के साथ तेलंगाना, उड़ीसा, पंजाब में भी ये ऑपरेशन चलाया गया। इन हत्यारों पर 1,20,000 का इनाम भी रखा गया था। ना वो एक नंबर इस्तेमाल करते थे, ना एक साथ रहते थे, ना घर वालों से ज्यादा संपर्क में थे और लगातार अपना काम कर रहे थे। पर 12 साल के बाद उनकी गिरेबान तक हाथ डालने के लिए पुलिस ने उपक्रम किया और पुलिस ने उनको तीनों को एक साथ संयुक्त रूप से कैसे घर से पहुंचा वो कहानी मैं आगे बताऊंगा। दूसरी चीज जो महत्वपूर्ण बिंदु है जिसके चलते मैं ये कह रहा हूं, जैसा वीडियो में आपने देखा, इस पूरे ऑपरेशन को एक नजीर के रूप में, उदाहरण के रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं हम सब लोग अपने लिए, पुलिस बल के लिए, कि किस तरीके से अदम्य साहस, असीम धैर्य, विलक्षण बुद्धिमत्ता एवं अद्भुत पेशेवर दृष्टिकोण का परिचय दिया 1 दर्जन पुलिस के रणबांकुरों ने इस ऑपरेशन को अंजाम देने में, जिसमें तकनीकी आसूचना, मानवीय आसूचना और ऑपरेशनल व्यू रचना की जबरदस्त त्रिवेणी रची इन्होंने, जो थोड़ा सा जिस पर विहंगम दृष्टिपात आपने कर लिया होगा इस छोटे से क्लिप में। किस तरीके से पुलिस चरवाहा बनी, पुलिस ईंट भट्टे की मजदूर बनी, पुलिस ठेके पे नारियल बेचती रही ठेले पे और सुराग रशी करती रही, सूंघती रही उन लोगों को जिनकी ना कोई तस्वीर हमारे पास थी, ना कोई विवरण हमारे पास था, ना कोई हुलिया हमारे पास था, ना कोई धंधा हमारे पास था,
न कोई टेलीफोन नंबर हमारे पास था, न कोई ठिकाना हमारे पास था, न ही कोई मुखबिर हमारे पास था। पर पुलिस ने अपने प्रतिपत्ति, पेशेवर दृष्टिकोण, बुद्धिमत्ता और साहस के साथ अपराधियों के फांद में घुस के, नक्सलों के डेन में घुस के अपने ऑपरेशन को अंजाम दिया। और किस तरीके से अंजाम दिया मैं उस पर विस्तार से चर्चा करूंगा। तो यह एक उदाहरण है कि हम लोग पुलिस, इस तरह से हमारी पुलिस काम करती है और हमारी पुलिस आगे भी इसी तरीके से काम कर सकती है। अब तक ये तीनों शख्स कई वारदातों को अंजाम देकर कुख्यात बन चुके थे। इन्होंने एक किसान को भी मारा तो एक व्यक्ति को शराब पिलाकर उसके हाथ पांव बांधकर उसकी हत्या कर डाली, वहीं उसकी लाश को खेतों में छुपा दिया और पैसे लूटकर फरार हो गए। यह वारदात तेलंगाना की है। वारदात करने के बाद ये तीनों वहां से भागकर राजस्थान भी आए। पुलिस को इनका कोई सुराग नहीं लगा। इस बीच इन अपराधियों ने अलग अलग जगह पर कई वारदातों को अंजाम दिया। पूरे पुलिस महकमे के लिए ये एक सिरदर्द बन गए थे। फिर भी पुलिस ने हार नहीं मानी। आखिरकार इन तीनों अपराधियों को पकड़ ही लिया। इन दो उद्देश्यों से यह प्रेस कॉन्फ्रेंस हम लोगों ने बुलाया। अब घटना की चर्चा करूं तो दो तीन इसमें हाइलाइट्स में बताऊं आपको किस तरीके से ये इन तीन अपराधियों की कहानी है। बड़ी फिल्मी सी कहानी है। दो भाई हैं आपस में, तीसरा उनका रिश्तेदार है, नजदीकी रिश्तेदार है। दो भाइयों के बाप की मौत हो जाती है बचपन में ही। तीसरे की मां की मौत हो जाती है और सौतेली मां आती है और सौतेली मां का अत्याचार जलता है। तीनों घर से भागते हैं पूरे भारत में घूम घूम के, बिहार में, यूपी में, पंजाब में, हरियाणा में, राजस्थान में, कर्नाटका में, तमिलनाडु में, तेलंगाना में, उड़ीसा में, बंगाल में, हर जगह काम की तलाश करते हैं, रोजी रोटी की तलाश करते हैं। और रोजी रोटी की तलाश करते हुए धीरे धीरे कब वो जरायम पेशे में उतर गए शायद उनको खुद भी पता नहीं चला। जरायम पेशे में अपराधी कैसे उतरे, बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है कि गांव में ये बिहार के रहने वाले हैं, कांटी, मुजफ्फरपुर जिले में कांटी थाना क्षेत्र के रहने वाले तीनों अपराधी हैं। इनकी जमीन थी, पुश्तैनी जमीन थी वहां पे, जो एनटीपीसी ने किसी प्लांट के लिए अधिग्रहण किया। इनके कहने के अनुसार इनका मानना यह था कि वो जमीन जब अधिग्रहित होगी तो उससे जो पैसे मिलेंगे उससे हम कोई धंधा करेंगे। वो पैसा इन तक नहीं आया। उस जमीन के कागजों का कुछ विवाद रहा होगा या कहीं कुछ और कुछ लफड़ा होगा, वो पैसा कोई और ले गया तो इनके सारे सपने धरे के धरे रह गए। और उन सपनों को पूरा करने के लिए फिर उन्होंने अपराध का रास्ता चुना। क्योंकि योजना तो बना ली थी कि हम कोई बड़ा धंधा करेंगे। तो जब यह अपराध हुआ उस समय ये लोग कई जगह पे अपना धंधा करके, नौकरी की तलाश करके खींचन कस्बे में एक सोनामुखी की फैक्ट्री में काम करते थे, जहां इनको 1 टन सोनामुखी हैंडल करने पे 550 रुपये मिलते थे। बट उससे इनके जो अरमान थे, इनके जो सपने थे वो पूरे नहीं होते। इनका मानना था कि एनटीपीसी वाला पैसा मिलेगा तो हम कुछ बड़ा धंधा शुरू करेंगे और हम तीनों लोग मिलकर कुछ बड़ा काम कर सकेंगे। परंतु वो पैसा मिला नहीं। फिर इन्होंने देखा कि फैक्ट्री का जो मुनीम है वो काफी बड़ी मात्रा में पैसा लेके फैक्ट्री में आया करता है। तो इनके दिमाग में फिर अपराध घुसा, इस पैसे को हम अगर लूट लें तो इससे हम धंधा, यहाँ हमको कोई नहीं जानता, यहाँ से निकल जाएंगे और फिर हम अपना धंधा कर सकेंगे। तो उस मुनीम को इन्होंने दोस्त बनाया, रात में बैठ के साथ में शराब पी, और फिर जब वो नशे में धुत हो गया तो तीनों ने मिलकर, एक ने उसका पैर पकड़ा, दूसरे ने हाथ पकड़े, तीसरे ने उसके गले में, मुंह में कपड़ा घुस दिया और गला दबाकर मार दिया। मारने के बाद उसको वहीं बोरों के ढेर में कहीं छुपा दिया। 2 दिन तक उसकी डेड बॉडी नहीं मिली और इनको उम्मीद थी कि काफी पैसा मिलेगा। उन्होंने उसके पॉकेट से चाबी निकाली, अलमीरे से पैसा निकाला, बट उससे 1.5 लाख रुपए थे। इनकी उम्मीद थी कि 10 लाख से ऊपर होगा, हम कोई धंधा कर पाएंगे, बट सिर्फ 1.5 लाख थे। फिर वहां से ये फलोदी आया, फलोदी से जोधपुर होते हुए दिल्ली गए और दिल्ली के बाद इन्होंने 20 जगह पर अपना ठिकाना बनाया। हाथ लगा सिर्फ करीब 40-50 हज़ार रुपये हरेगा। ना उससे कोई धंधा हो सकता था, ना उससे जीवन चल सकता था, बट अपराध का कलंक साथ में लग चुका। उसके बाद ये लगातार भागते रहे। पुलिस जब भी गई बिहार में इनके गांव तक, पुलिस को सूचना मिलती थी कि ये नक्सलियों से मिल गए हैं, ये अपराध के क्षेत्र में चले गए हैं, दूसरी जगह चले गए हैं, कोई नंबर नहीं यूज करते। 2 का परिवार गांव में था
और पढ़ाई लिखाई की दृष्टि से एक परिवार उन्होंने लुधियाना में सेट कर दिया था। बहुत हाथ पांव मारे पुलिस ने, कोई बहुत सफलता नहीं मिली क्योंकि ये काफ़ी चालाकी से अपने को बचाकर घूम रहे थे। पिछले महीने इन दो भाइयों की मां का देहांत हुआ और हमारी टीम अपने मुखबिरों के साथ वहां पर थी। उम्मीद थी कि ये तीनों उनके अंतिम संस्कार में, श्राद्ध में जरूर आएंगे, और तब तक ये लोग अपराध की दुनिया में, अपराध के दलदल में इतने डीप घुस चुके थे, इतने गहरे घुस चुके थे कि इनको यह शक था कि कहीं ना कहीं की पुलिस हमको शायद पकड़ने आ जाएगी। तो अपनी माँ के श्राद्ध में भी, अंतिम संस्कार में भी हम सोच सकते हैं कि जो दुनिया को मारकर, दुनिया को लूट कर जन्नत खोज रहे थे, माँ के मारने पे घर भी नहीं होता। अपराध, शायद अपराध की दुनिया ऐसी ही होती है, परंतु पुलिस के लिए वह एक अवसर था जहां हम इनके ठिकानों तक पहुंच सकते थे। एक आदमी वहां बहुत एक्टिव मिला हम लोगों को, जो इनके घर पे सारा खर्चा पानी चला रहा था, जो उनका रिश्तेदार भी नहीं था। लेकिन वो व्यक्ति जो था वो इनके घर का सारा फाइनेंस देख रहा था। वहाँ की तकनीकी डिटेल्स हमने निकाली तो वहाँ से हमारे पास तेलंगाना, उड़ीसा और पंजाब के सूत्र आए। उस आदमी जो घर का सारा खर्च चला रहा था, उसकी बैंक डिटेल खंगाली हमने। उसमें तेलंगाना, बिहार की दूसरी जगह और पंजाब से लगातार पैसे आते थे। उसके आधार पे हम लोगों को फौरी अंदाजा हुआ कि ये कहाँ पर हो सकते हैं। इसी चीज़ को धीरे धीरे विकसित करते हुए, तकनीकी रूप से विकसित करते हुए हमारी टीम तेलंगाना गई, पंजाब के लुधियाना पहुंची और बिहार का दूसरा ठिकाना जहां से पैसा अकाउंट में आता था वहां तक पहुंची। यह भी खबर थी कि दोनों भाई जो हैं, दो भाई हैं, वो लकड़ी काटने का काम, धान की बुआई, गेहूं की बुआई, कटाई का काम करते हैं, और तीसरा चेन्नई में जाके सरिये के धंधे का बड़ा एक्सपर्ट है। तो सरिये वाला भाई बिहार में था, बिहटा नाम की जगह है पटना के पास, वहाँ पे वो सरिये का काम करता था। वहाँ पर आपने तस्वीर में देखा है कि हमारे दो लोग कंस्ट्रक्शन साइट्स पे लगातार मजदूर बन के काम करते रहे, तलाशने की कोशिश करते रहे, खंगालने की कोशिश करते रहे कि वो आदमी मिल जाए। क्योंकि ये लोग अपना फ़ोन बंद रखते थे, फ़ोन जल्दी नहीं खोलते। और ललन टॉप ऑपरेशन का पटाक्षेप हुआ, सूत्रपात से पटाक्षेप के बीच में करीब 2 महीने की अवधि रही, और इसमें बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली पुलिस को, और बहुत सारी चीज़ें सिखाने लायक हमने हासिल की। Available on Google Play and App Store. Download it now.